हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि यदि ग्रुपिंग डेटा दिया गया है तो उसका मीडियन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इसके लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है और इस क्वेश्चन के थ्रू ही हम सीखेंगे कि मीडियन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो हमेशा क्वेश्चन जो है इसी तरह दिया रहेगा, इसी तरह टेबल बना रहेगा, जिसमें ये ऊपर जो दिया गया है ये है क्लास इंटरवल और नीचे जो लिखा गया है ये है फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी ये हमेशा क्वेश्चंस में दिया रहेगा और इसी के थ्रू हमें मीडियन फाइंड आउट करना रहेगा। तो यहाँ पे टू टेबल्स बने हुए हैं, एक क्लास इंटरवल का और एक फ्रीक्वेंसी का। तो जब हम इसका मीडियन निकालेंगे तो हमें इसका थ्री टेबल्स यानी थ्री कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। पहला कॉलम्स होगा क्लास इंटरवल के लिए, सेकेंड जो कॉलम बनाएंगे हम फ्रीक्वेंसी के लिए, और जो थर्ड कॉलम बनाएंगे वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए यानी CF के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चंस के थ्रू हम समझते हैं कि यदि हमें क्लास इंटरवल दिया गया है और फ्रीक्वेंसी दी गई है तो हम उसका मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये हमने एक क्वेश्चन लिया है और ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए इसी के थ्रू हम सीखते हैं कि मीडियन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया है वो है कि द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। इसके लिए यहाँ पर एक टेबल है जिसमें वेट इनका दिया गया है। वेट जो दिया गया है वो है 40 से 45, 45 टू 50, 50 टू 55, 55 टू 60 एंड 60 टू 65, 65 टू 70, 70 टू 75। ये इसका क्लास इंटरवल दिया गया है और नीचे इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी गई है। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा है 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2। ये तो है क्वेश्चन। अब हम जब इसका मीडियन निकालेंगे तो हमें अलग से एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो हम इसमें थ्री कॉलम्स बनाएंगे। तो चलिए इसको हम बनाते हैं और सॉल्व करते हैं और हम सीखते हैं कि मीडियन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन दिए रहेंगे, इस तरह से हमें टेबल दिया रहेगा तो हमेशा इसको हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे वेट। ये वेट के लिए कॉलम हो गया NKG। ये हमारा है क्लास इंटरवल। अगला जो कॉलम बनाएंगे वो फ्रीक्वेंसी के लिए होगा। इसमें दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो हमारा ये फ्रीक्वेंसी का काम करेगा। और जो ये लास्ट कॉलम हमें बनाना है वो बनाना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, जिसको हम CF से डिनोट करते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको हम CF से डिनोट करते हैं। तो ये हमें थ्री कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। अब जो दिया है उसको हम राइट करेंगे इधर। तो जो वेट दिया है वो दिया है 40 टू 45, 45 टू 50, 50 टू 55, 55 टू 60, 60 टू 65, 65 टू 70 और लास्ट में दिया है 70 टू 75। तो ये क्वेश्चन में दिया गया है। और इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट वो दिया है 2, 3, 8, 6, 6, 3 एंड 2।
तो ये हमेशा क्वेश्चंस में दिया रहेगा इसी तरह से, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। अब हमें निकालना रहता है सी एफ। तो सी एफ कैसे निकालते हैं, जो ये फ्रीक्वेंसी है इसका पहला जो नंबर है उसको जैसे है उसी तरह लिख देंगे 2। अब नीचे वाला नंबर इसमें ऐड करके और इसी के सामने लिख देंगे। तो 3 को ऐड करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा 5, तो इसके नीचे लिख देंगे 5। अब 8 को 5 में ऐड करेंगे तो 8 एंड 5 ये हो जाएगा 13, ये इसके नीचे लिख देना है। अब 6 को ऐड करेंगे 13 में तो 13 एंड 6 ये हो गया 19, 19 लिख देंगे। अब 19 में ऐड करेंगे 6, ऐसे ऐड करेंगे और इसके नीचे लिख देंगे। तो 19 में 6 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 25, 25 में 3 ऐड करेंगे 28, 28 में 2 ऐड करेंगे ये हो गया 30। तो इस तरह से हमारा निकल जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हमें क्या करना है, इस फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेना है, सिग्मा एफ निकाल लेना है। तो सिग्मा एफ निकालने के लिए हम इस फ्रीक्वेंसी को या तो सीधे ऐड कर लें या यहाँ पे जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आया है ये लास्ट में यही हमारा फ्रीक्वेंसी को ऐड करने पर भी आएगा। जैसे यदि हम इसको ऐड कर रहे हैं तो 2 एंड 3 5 हो जाएगा, 5 एंड 3 13, 13 एंड 6 19, 19 एंड 6 25, 25 एंड 3 28 एंड 2 30। तो या तो हम इसको ऐड करके यहाँ लिख सकते हैं 30, या जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये लास्ट में आया है यही हमारा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होगा, सबको ऐड करने पर यही चीज़ आएगा। तो इस तरह हम ये निकाल लेंगे। अब हम देखेंगे फार्मूला कि फार्मूला क्या होता है मीडियन निकालने का। तो वो होता है मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच, ये इसका फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले के थ्रू हम मीडियन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n/2 निकालेंगे, यानी ये जो आया है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इसको हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करके चेक करेंगे। तो 30 को लिखेंगे n/2, तो n के जगह 30 यानी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 30/2, तो ये आ जाएगा 15, ये 15 आ गया। अब यही क्या करना है, हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि 15 किस में आएगा, यानी 15 से जो बड़ी नंबर्स होगी उसी को हमें ले लेना है। तो 15 से बड़ा नंबर कौन सा है 19, तो इसी को हमें ले लेना है। और ठीक इसी के ऊपर जो है जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये आया है 15 जिसके अंदर आएगा उसके ऊपर वाला सी एफ कहलाएगा, और इसी के ठीक सामने वाला जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ कहलाएगा। और जिधर क्लास इंटरवल है इसमें ये है, इसको बोलेंगे लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट। तो ये हो जाएगा एल का वैल्यू, ये हो गया एफ का वैल्यू फ्रीक्वेंसी, और ये हो गया सी एफ। बस इसको हमें टारगेट में लेना है कि इसी से हम सब कुछ पता करेंगे। इसके ऊपर वाला सी एफ कहलाएगा, इसके ठीक सामने वाला एफ, और ठीक जो इधर क्लास इंटरवल है इसमें इस साइड का सब लोअर क्लास होता है, इधर का अपर क्लास। तो एल का मतलब होता है लोअर लिमिट। अब हम क्या करेंगे, हमें सब कुछ मिल गया। n/2 कितना आया है 15 आया है, ये मिल गया हमें। फ्रीक्वेंसी कितना आया है f बराबर 6, सी एफ कितना दिया है तो वो दिया है 13, और f कितना है सॉरी l कितना है तो l बराबर दिया है 55। तो अब क्या करेंगे, फार्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू, लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू में एच। एल का वैल्यू कितना 55 प्लस n/2 कितना आया है तो n/2 15 आया है, तो यहाँ रखेंगे 15 माइनस सी एफ 13, तो यहाँ रखेंगे 13 डिवाइडेड बाई एफ आया 6 इंटू एच। अब एच का वैल्यू कहाँ मिलेगा, तो एच का मान वो होता है जो इसमें जितने का गैपिंग होता है, जो क्लास साइज होगा। जैसे
सब के बीच में 5 का डिफरेंस है, तो जो डिफरेंस आएगा वो h का वैल्यू हो गया, तो इसके जगह हम पुट कर देंगे 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही हमारा मीडियन कहलाएगा। तो 55 प्लस यहाँ पर 15 में से 13 को माइनस कर देंगे, तो 2/6 इंटू में 5। 55 प्लस अब 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 में, तो हो जाएगा 10/6। अब हमें क्या करना है कि 10 को 6 से डिवाइड करना है और जो आएगा उसको 55 में ऐड कर लेंगे। तो ये कितना आएगा, 1 टाइम में जाएगा, 6 1 जा 6, बचा कितना 4 बचा, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ये 40 हो जाएगा यानी 40 हो जाएगा, और 40 को डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम में जाएगा 36, फिर 7 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 56.67 ये हमारा मीडियन हो गया। तो इस तरह हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और दिए गए ग्रुपिंग डेटा का मीडियन फाइंड आउट करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।